10:30 इसको देखेंगे। अभी आप इतना देख लो कि हमारे सांख्य दर्शन ने, योग दर्शन ने और वेदांत दर्शन ने, तीनों दर्शनों ने तो तीन अवस्था मानी है। हाँ, एक है कारणावस्था। तो कारणावस्था माने क्या कि उसका कोई कारण नहीं होगा, वो अंतिम कारण है, वह कार्य बना ही नहीं कभी, इसलिए उसको कारण मात्र ही बोलते हैं। अच्छा, और एक ऐसी चीज है जिसका कोई आगे कार्य पैदा नहीं होगा, तो उसको कार्य मात्र बोलते हैं। एक कारण मात्र है और एक कार्य मात्र है, और बीच में कुछ चीजें हैं जो किसी की अपेक्षा से कारण हैं और किसी की अपेक्षा से कार्य हैं। तो कार्य कारण भाव है, दोनों उनमें है। कारण भाव, कार्य कारण भाव और कार्य भाव, इसी को बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति विकृति और विकृति। तीन स्थितियां हैं। प्रकृति है कारण, महत तत्व, सूक्ष्म पंच महाभूत, अहंकार आदि, ये सब प्रकृति विकृति हैं। और जो स्थूल पंच महाभूत है वो क्या है? बोले वो विकृति है, कार्य है, अंतिम कार्य है। अंतिम कार्य है माने अब उसका कोई और कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अच्छा, ये साधारण बात नहीं है। इसको अगर आप अप्लाई करोगे ना तो चौंक जाओगे। वेदांत तो यही है कि अपने ऊपर उसको फिर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप कहते हो कि स्थूल पंच महाभूत अंतिम कार्य है और उसका आगे कोई कार्य नहीं हो सकता, तो आपका स्थूल शरीर क्या है? क्योंकि हमने तो पढ़ा कि पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम्, तत्वबोध में तो यही पढ़ा। अब यहाँ आके पासा पलट गया। कभी कभी पीछे के जो ग्रंथ हैं वो थोड़ा रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, आगे कई बार उनमें आगे की बात भी कही जाती है। हर विद्या में होता है, विज्ञान में होता है, सब जगह होता है। तो अब देखो अब अगर उसको आप अंतिम कार्य बोलते हो तो स्थूल शरीर अंतिम कार्य का कार्य थोड़ा हो सकता है। अंतिम कार्य माने क्या? ऐसा समझो जैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल करते 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 वो एक स्टेज पर पहुंचता है जहां अब आप उसको और रिसाइकिल नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द लास्ट। ऐसा हो गया पंचमहाभूत। तो स्थूल शरीर क्या है फिर उसका? स्थूल शरीर पंचमहाभूतों का कार्य है। कार्य है तो फिर स्थूल शरीर को कार्य बोलो। तो वो तो नहीं बोला गया। तो इन्होंने कहा कि बस महाराज, अंतिम कार्य तो पंचमहाभूत हैं, स्थूल पंचमहाभूत है। शरीर क्या है? तो बोले शरीर जो है इन पंचमहाभूतों में गढ़ी हुई आकृतियां हैं, ये कोई वस्तु नहीं है। ओफो, ध्यान देना, मन में क्रांति आ जाएगी। लकड़ी की मूर्ति बनाई, तो वह जो मूर्ति है वो लकड़ी का कार्य है कि लकड़ी तो लकड़ी ही है, लेकिन उस लकड़ी में आकार को गढ़ दिया आपने। और अब क्या कहा कि ये रही मूर्ति। तो बोले किससे बनी है ये मूर्ति? बोले लकड़ी से बनी है। अच्छा, तो लकड़ी कारण है
और मूर्ति कार्य है। जरा अलग करके दिखाओ, कैसे बनाओगे इसको? पकड़ में आता है? अरे मूर्ति कोई कार्य ही नहीं है। मूर्ति तो अवस्तु रूप है ही नहीं। हाँ। वहां क्या वस्तु है? लकड़ी। फिर क्या बोलते हो ये? मूर्ति क्या बोलते हो? बोले मूर्ति क्या बताऊं मैं आपको। लकड़ी वस्तु में, काष्ठ वस्तु में आकार गढ़ दिया ना, तो एक मूर्ति की प्रतीति होने लगी। मूर्ति कोई वस्तु नहीं है। तो ये जो हमारा आपका जो बढ़िया बढ़िया शरीर है, ये महाराज गढ़ी हुई आकृति है, कर्म के कारण गढ़ी हुई आकृति है। पंचमहाभूत में वस्तु रूप है ही नहीं। ऐसा बोल दिया इन्होंने। क्या बोलते हैं भगवान स्वामी जी? क्या बोलते हैं? बोले पंचीकृत पंचभूत मात्रम भवति। ये देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आदमी बैठे मनन करे, सच में वेदांत का जिज्ञासु हो, तो वो इन बातों को लेके फिर विह्वल होता है बीच बीच में, है ना, गदगद होता। देखो कैसा बोलते हैं। अब 10:30 बजे। तथा हि एतद्भोगायतनं चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद्भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद् आयतनभूत भूरादि 14 भुवनानि एतद् आयतनभूतं ब्रह्माण्डञ्च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूपं पंचीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादि विषयसहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीरजातं च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूप अपंचीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि सत्वादि गुणसहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्यमात्रं भवति। एतद् अज्ञानम्
अज्ञानोपहितं चैतन्यं च ईश्वरादिकम् एतद् आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्ममात्रम भवति। देह से लेकर के ब्रह्मांड तक का जो स्थूल प्रपंच है वो समसत्ताक है और सभी का सभी वास्तव में पंचीकृत पंचमहाभूत मात्र है। तो आकार जो उसमें है पंचमहाभूतों में वो कार्य नहीं है, बल्कि वो उसमें प्रतीत होने वाले आरोप हैं। कर्म के द्वारा आरोप किया, वासना के द्वारा आरोप किया, संस्कारों के द्वारा आरोप किया। जैसे तो यह हमारा स्थूल शरीर है, तो ये पंच महाभूत में हमारे कर्म और वासना के कारण एक आकृति का आरोप है ना। जैसे सुबह दृष्टांत दे रहा था कि काष्ठ मूर्ति काष्ठ का कार्य नहीं है, बल्कि लकड़ी में आरोपित एक आकार है। इसी तरह से जो आभूषण है वो स्वर्ण का कार्य नहीं है, स्वर्ण में आरोपित एक आकार है, चित्र है। स्वर्ण का कार्य नहीं है आभूषण, वो तो सोना ही है। स्वर्ण मात्रम, जौहरी की दृष्टि में क्या स्वर्ण मात्रम, लेकिन वासनावान की दृष्टि में आभूषण। तो निर्वासन हो करके तो आचार्य कहते हैं कि अपवाद की प्रक्रिया में आप पहले देह से लेके ब्रह्मांड तक के समूचे स्थूल प्रपंच को अपनी बुद्धि में थोड़ा जागृत करो, स्मरण करो और फिर उसकी विश्लेषण करो। जैसे टेस्ट ट्यूब में कोई चीज़ डालते हैं साइंटिस्ट लोग और फिर उसको एनालाइज करते हैं, ऐसे समूचे स्थूल प्रपंच को तो आप टेस्ट ट्यूब में डालो। वो टेस्ट ट्यूब क्या है? बुद्धि। क्योंकि जब तक उसमें डालेंगे नहीं तब तक विश्लेषण तो कैसे होगा? पहले बुद्धि में उसको जागृत किया जाए, तब फिर उसका विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण का परिणाम ये निकला कि एतत् सर्वं पंचीकृत भूत मात्रम भवति। ये सब का सब केवल पंचीकृत भूत मात्र है। क्यों? पंचीकृत महाभूत क्या है? तो बोले एतेषाम कारण रूपम। एतेषाम कारण रूप, एतेषाम माने स्थूल प्रपंचा नाम, एतेषाम कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। अब बुद्धि को वहाँ थोड़ा स्थिर कर दें कि पंचीकृत पंच महाभूत ही वास्तविकता है और आकृतियां सारी अध्यारोपित हैं। थोड़ा स्थिर कर दें इसके ऊपर, इस बिंदु के ऊपर थोड़ा बुद्धि को स्थिर करें, उसको पचने दें। इसके बाद अपवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। क्या बोलते हैं? एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि। तो एतानि पंचीकृतानि भूतानि, ये पंचीकृत पंचमहाभूत, स्थूल पंचमहाभूत कैसे हैं? ये शब्दादि विषय सहितानि,
पंचीकृत पंच महाभूत में तो शब्द स्पर्श रूप रस गुण ये पांचों विषय हैं। पृथ्वी पंचगुणात्मिका है, तो जल चतुर्गुणात्मक है, तो अग्नि त्रिगुणात्मक है, वायु द्विगुणात्मक है और आकाश एक गुणात्मक है। तो इन गुणों के सहित ये पंचीकृत पंच महाभूत हैं। शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि एतानि, ये सब के सब शब्दादि गुणों से युक्त पंचीकृत पंच महाभूत और सूक्ष्म शरीर जातम। अब देखना स्थिति क्या बनी है कि जब आपने देह से ब्रह्मांड तक का अपवाद किया तो आपके देह का भी अपवाद हो गया, बल्कि असल में तो पहले आपका अपना ही देह आपको अपवाद कर रहा है। ब्रह्मांड से अपवाद मत शुरू करिएगा, अपने देह से ही अपवाद करिए। अब चाहे जैसे कर लीजिए तो जब स्थूल प्रपंच का अपवाद हो गया तो आपका देह भी गया। अब आपके पास क्या बचा है? बोले सूक्ष्म शरीर। और बाहर क्या बचा है? बोले पंचीकृत पंच महाभूत, जो शब्दादि विषय सहित हैं। तो दोनों की समसत्ता तो नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो एक स्थूल है, तो सूक्ष्मता और स्थूलता का भेद तो है, लेकिन सत्ता में भेद नहीं है। इसका विवेक कर लेना आप। समसत्ता का मतलब सूक्ष्मता और स्थूलता के भेद से सत्ता भेद नहीं होता। इस दृष्टि से तो पृथ्वी स्थूल है और आकाश सूक्ष्म है, तो फिर इनकी भी सत्ता विषम हो गई? नहीं ये दोनों ही व्यावहारिक सत्ता की चीजें हैं। सुख दुख बहुत सूक्ष्म है, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन फिर भी सुख दुख का, शरीर का और बाहर की परिस्थिति का, सबका महत्व, सबकी सत्ता एक जैसी है। इसीलिए बाहरी परिस्थिति से सुख उत्पन्न होता है और बाहरी परिस्थिति से सुख भंग भी होता है। परस्पर इनकी साधकता और बाधकता बनी हुई है। ठीक है ना? तो समसत्ता और विषम सत्ता में सूक्ष्मता और स्थूलता के भेद को आधार नहीं बनाया जाता। ठीक है? कैसा आधार बनेगा? जैसे आकाश और आकाश की नीलिमा। नीलिमा नीलिमा शब्द आता रहता है, ब्रह्मचारिणी जी चौंकती रहती हैं कि ये मेरा नाम, अरे तो इसलिए अब आकाश की नीलिमा बोलता हूँ भाई, कोर्स की नीलिमा नहीं। तो इनमें विषम सत्ता है। यद्यपि आकाश सूक्ष्म है और नीलिमा नेत्रभाष्य होने के नाते स्थूल है, फिर भी स्थूल सूक्ष्म का वहां विवेक नहीं किया जाता, बल्कि विवेक किसका हो रहा है कि एक सत्ता है जो कि व्यावहारिक सत्ता है, आकाश। और नीलिमा कैसी है? तो बोले प्रातिभाषिक सत्ता है। नीलिमा व्यावहारिक सत्ता नहीं है। अब ये विषम सत्ता हो गई। ठीक है ना? ये है।
जैसे रज्जू पर प्रतीयमान सर्प भी नेत्रभाष्य है और रज्जु भी नेत्रभाष्य है, तो दोनों ही स्थूल हुए। ठीक है, रज्जु भी स्थूल और सर्प भी स्थूल, लेकिन दोनों की समसत्ता नहीं है। एक व्यावहारिक सत्ता है रस्सी और सर्प प्रातिभाषिक सत्ता हो गई। इस तरह से विचार करना, नहीं तो इस पंक्ति की संगति लगाने में लोग जरा गड़बड़ाते हैं। इन्होंने दो श्रेणियां बनाई, देह से लेके ब्रह्मांड तक की एक श्रेणी है और पंचीकृत पंच महाभूतों की और सूक्ष्म शरीरों की एक श्रेणी है। तो अपने कल्पना में, चिंतन में आप ऐसा चिंतन करें कि कोई आकार नहीं है स्थूल, केवल पंचीकृत पंच महाभूत हैं और सूक्ष्म शरीर है, केवल आपका नहीं सबका। पता चला मेरा ही है केवल, वो नहीं, सभी का सूक्ष्म शरीर है। अंतक सप्तदश अवयव सभी के हैं। सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। असल में विश्लेषण करते करते यह निर्णय निकलेगा कि असल में तो पंचीकृत पंच महाभूत कोई चीज थोड़ा होती है। वस्तु तो क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत है। वस्तु तो पांच महाभूत जो तन्मात्रा प्रकट हुए वही असली चीज है। एक आम हमारे हाथ में हो तो अब वो पंचीकृत पंच महाभूत लगता है आपको, हमको भी लगता है, लेकिन जब इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं तो आप देखना वो तन्मात्र का ग्रहण करती हैं, वो पंचीकृत का ग्रहण कभी नहीं करती। ठीक है, नासिका सुगंध का ग्रहण करेगी, मिलाएगी नहीं, और नेत्र केवल रूप का ग्रहण करेगा, मिलाएगा नहीं। रसना स्वाद का ग्रहण करेगी, कभी नहीं मिलाएगी। और स्पर्श का ही ग्रहण करेगा, मिलावेगा नहीं। और अगर आप उसको थोड़ा बजाएंगे तो वो ध्वनि का ग्रहण ही श्रोत्र करेगा, मिलावेगा नहीं। तो भले ही एक आश्रय में पांचों गुणों का दर्शन या उपलब्धि हो रही है, लेकिन आप पांचों गुणों को ग्रहण इकट्ठे नहीं करते। इकट्ठा कहाँ हो रहा है वो? हाँ, अंतःकरण में। आखिर पांचों इंद्रियों ने अलग अलग सूचना ग्रहण की, अलग अलग सूचना उन्होंने लिया और ले जाकर के इकट्ठा कहाँ किया उसको? अंतःकरण में बना। तो ये पंचीकरण तो फिर अपंचीकरण हो गया ग्रहण करते समय। आपका ध्यान जाता है? ध्यान जाना चाहिए, जाएगा। जब वेदांत में तन्मयता आएगी ना, तब हर काम में वेदांत जरूर इंटरफेयर करेगा। भगवान करे करना शुरू करे वो तो तभी तो वेदांत खुलता है, जीवन बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब देखो पंचीकरण क्या है? इंद्रियों का धोखा है एक तरह से, और क्या है? अंतःकरण की मिलावट है। अन्यथा तो वस्तु जिसको आप बोल रहे हो वो तो महाभूत पांच हैं जो आपस में अलग अलग ही रहते हैं। गुणों के मिश्रण के कारण ही तो आपने कहा कि पंचीकरण हुआ, और गुणों का मिश्रण तो आप ग्रहण ही नहीं करते कभी। करते हो?
कभी नहीं करते। देखो कैसा है। तो कारण तत्व पर अगर ध्यान देंगे तो सारे सूक्ष्म शरीरों का कारण भी अपंचीकृत पंचमहाभूत और समस्त पंचीकृत पंचमहाभूत का कारण भी अपंचीकृत पंचमहाभूत। तो क्या अवशिष्ट है? बोले केवल सूक्ष्म पंचमहाभूत बचे हैं। अगर उन पर दृष्टि चली जाए तो सूक्ष्म शरीर भी गए और पंचीकृत पंचमहाभूत भी गया। अब शेष क्या है? बोले केवल 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 अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्त मात्र है। उसी को कहा जाता है तन्मात्रा। तत् मात्र, मिलावट नहीं है। अपंचीकृत कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। अब ये अपंचीकृत पंचमहाभूत कैसे हैं? तो बोले ये त्रिगुणात्मक हैं। पांचों के पांचों महाभूत त्रिगुणात्मक हैं। तो वो कल प्रश्न आ रहा था कि महाभूतों में भी तीनों गुण थोड़ा ज्यादा कम होते हैं क्या? अब ऐसा प्रश्न आया तो इस प्रश्न का आधार मेरी समझ में नहीं आया कि महाभूतों में त्रिगुण क्यों कम ज्यादा होंगे। क्योंकि आदमी में कम दिखते हैं, ज्यादा दिखते हैं। किसी आदमी में रजोगुण ज्यादा दिखता है, किसी में सत्वगुण ज्यादा दिखता है। तो जिसमें सत्वगुण ज्यादा दिखता होगा उसने आकाश ज्यादा लपेट लिया होगा शायद। भाई जहां तक पंचमहाभूतों के उपादान का प्रश्न है वो तो वैसे का वैसा है। आदमी में जो रजोगुण सत्वगुण आता है वो तो उसके संस्कार के कारण है, भूत के कारण नहीं है। ये तो उसके भीतर उसके कर्म के कारण है, उसके इंद्रियों के अंतःकरण के अभ्यास के कारण है। हमने शायद ये बात बताई थी संक्षेप में कि अंतःकरण तो सभी का अपंचीकृत पंचमहाभूत से बना है और सत्वांश से बना है। फिर किसी के अंतःकरण को राजसिक क्यों बोलते हैं? बोला था मैंने ये, है ना। वो अंतःकरण के उपादान के कारण नहीं वो राजसिक तामसिक बनता है, बल्कि अंतःकरण किस प्रकार के विषय के संग में रहता है, अंतःकरण की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है, चंचल है या शांत है, सूक्ष्म है या स्थूल है, विचारात्मक है या हाँ वही कहने वाला था लेकिन मैं थोड़ा रुक गया। अविचारात्मक है, माने किस प्रकार की प्रवृत्ति, अंतःकरण को हमने कैसा अभ्यास करवाया है उसके आधार पर है ना। तो हम कह देते हैं कि ये राजसिक है या तामसिक है या सात्विक है। अब देखो उसमें उपादान की कोई भूमिका नहीं है। उपादान तो जहां तक पांचों महाभूत उपादान हैं और वो सभी के सभी त्रिगुणात्मक हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं आचार्य? एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि। तो ये अपंचीकृत महाभूत कैसे हैं? देखो पंचीकृत महाभूत के लिए क्या कहा था उन्होंने? शब्दादि विषय सहितानि। अब अपंचीकृत के लिए क्या बोलते हैं? सत्वादि गुण सहितानि। अपना देखना शब्द अपना,
ग्रंथ पर हमेशा ध्यान रखना आप क्योंकि ग्रंथ में जो शब्द हैं वही प्रमाण है। वेदांत तो शब्द प्रमाण को बोलते हैं ना, तो शब्द का त्याग नहीं करना है ना। भावार्थ के चक्कर में शब्द का त्याग नहीं होना चाहिए, शब्द की ही संगति लगनी चाहिए। और संगति न लगती हो, हमारी परंपरा में इसको पंक्ति लगाना बोलते हैं लोग। आचार्य लोग जब पुराने आचार्य लोग पढ़ाते हैं तो बोलते हैं पंक्ति लग गई। पंक्ति लग गई मैंने पूरी पंक्ति के हर पद का अर्थ लग गया बस। कई बार वो भी थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, अति हो जाती है। तो क्योंकि उसमें चिंतन कई बार छूट जाता है, केवल पंक्ति लगाने को ही कृतकृत्यता मान लेते हैं। हम बैठते हैं कभी तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उसमें चिंतन कई बार छोटा छोटा सा रहता है, उसका इम्प्लीकेशन छूट जाता है। उसको अप्लाई कई बार नहीं कर पाते, नहीं करते। लेकिन आप पंक्ति लगाना भी जानो कि क्या बोलते हैं, सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि। ये जो पांचों महाभूत हैं, सूक्ष्म पांचों महाभूत, इस समय वो कैसे हैं? बोले सत्वगुण संपन्न हैं, रजोगुण संपन्न हैं और तमोगुण संपन्न हैं। क्यों? क्योंकि कारण के गुणों का कार्य में अन्वय होता है। तो कारण तो उनका त्रिगुणात्मक अज्ञान है, बोल चुके हैं ना। अज्ञान की परिभाषा याद रखना। तो त्रिगुणात्मकम शब्द है। तो चूंकि उनका कारण त्रिगुणात्मक है, इसलिए उसमें तीनों गुणों का अन्वय होना ही चाहिए। सिद्धांत क्या है कि कारण के गुणों का, हाँ क्या नाम है उसका, नहीं रमा, हाँ बोला करो भाई। कारण के बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा जागृति भी आ जाती है। कई बार जो है अंतःकरण सुप्तावस्था की ओर जाने लगता है, चेहरा भले ठीक ठाक हो और आंखें भी खुली रखती हैं, लेकिन अंतःकरण जो है वो अपंचीकृत पंच महाभूत से मिलने लगता है। पीछे नहीं देखना चाहिए, त्रिगुणामा। हाँ तुम्हारा नाम तो मैंने बदल दिया, लेकिन फिर भी देखो सत्वादि गुण सहितानि लिखा है यहाँ। देखो पीछे कभी नहीं देखना चाहिए बच्चे लोग, ध्यान रखो। इसका मतलब ये नहीं कि अगल बगल देखते रहो। आप अपना ग्रंथ देखो और ध्यान से सुनो, और जो बोला जाता है उसको विजुअलाइज करो। पढ़ने की रीति ये है, श्रवण की भी रीति यही है कि जो शब्द आप श्रवण करते हो उसकी इमेज बनती है कि नहीं बनती है ना। विजुअलाइजेशन होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता है तब तो रट्टा लग गया। तो हमारे बाबा बोलते थे, अजीब सी संस्कृत बोलते थे कि रटंत विद्या अवंत नाही। अब ये मैंने कहा ये पाणिनि व्याकरण से बाहर है बिल्कुल। रटंत विद्या अवंत नाही, बोले रटी हुई विद्या आती नहीं है। जब जो पद जैसे कमल बोला मैंने, तो आपके चित्त में कमल की छवि आ गई, अब अर्थ समझ में आ गया। लेकिन कोई ऐसा शब्द मैं बोलूं जिसका अर्थ भी बता दूं और छवि मन में ना आवे, तो वो कुछ नहीं समझा। वो तो क्या हुआ फिर, वही रटंत विद्या। हो सकता है मौका आने पर मैं भी वही दोहरा दूं, लेकिन उसका अर्थ जानना चाहिए।
तो ग्रंथ देखिए, श्रवण करिए और विजुलाइज करिए। बस अगल नहीं, बगल नहीं, पीछे तो बिल्कुल नहीं। बड़ा मुश्किल है गुरुकुल में पढ़ना भाई। आचार्य लोग जो हैं बिल्कुल अचार बना के रखते हैं विद्यार्थी का, उसको काट के पीट के उसमें नमक तेल वगैरह डाल के जब खाने लायक विद्यार्थी हो जाता है तब उसको भेज देते हैं बाहर। तो अगर ठीक बन गया हो तब तो लोग चटकारे लेके खाते हैं, और अगर गड़बड़ बन गया हो तो दुकान पर वापस कर देते हैं, है ना। बोले भाई ये ठीक नहीं बना, इसको और जरा, हाँ देख लो। ये तो आप ध्यान रखना, फिर इस दृष्टांत को याद रखना। एनीवे, कहाँ से देखो पूछ लिया मैंने, उसके लिए इतना समय चला गया। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि। बस अपंचीकृत पंचमहाभूत जो सत्वादि गुणों से युक्त हैं। क्यों युक्त हैं? क्योंकि कारण के गुणों का, यही पूछा था और फिर यहीं रुक गई। देखो वो तो अंतःकरण वही रहता है, अपंचीकृत में रहता है। वो जागरूक करो, सभी को जागरूक रहना है। तो कारण के गुणों का कार्य में अन्वय होता है, इसलिए अपंचीकृत पंच महाभूतों में तीनों गुणों का अन्वय है ही है। देखो पंचदशीकार तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं कि यह जो अज्ञान है या माया है, जिसके ये बेटे हैं पांचों अपंचीकृत पंच महाभूत, तो वह अज्ञान चूंकि मिथ्या है, ठीक है, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, हाँ, इसी को मिथ्या भी बोलते हैं। एक दृष्टि से सत लगे और प्रमाण दृष्टि से असत लगे। अप्रतीत को मिथ्या नहीं बोलते। जैसे नीलिमा मिथ्या है क्योंकि तो नेत्र में भासती है और प्रमाण से विचार करने पर गलत सिद्ध होती, इसलिए मिथ्या है। देखो, तो चूंकि अज्ञान मिथ्या है, इसलिए उसके पांचों बेटे भी, चलो जी बस हो गया। तो वो बोले कि मिथ्या धर्म का भी अन्वय है पांचों महाभूत में। केवल सत्व रज तम का अन्वय नहीं है, बल्कि मिथ्या का भी अन्वय है। इसलिए पांचों अपंचीकृत महाभूत सत्वादि गुण सहित हैं और सत्ता रहित हैं। नारायण बोले महाराज सत्ता रहित हैं तो सत्ता सहित क्यों दिखते हैं? बोले क्योंकि पंचदशी का सहारा लेके बोल रहा हूँ जानने के लिए। क्योंकि माया सत तत्व पर आश्रित है। कपिंजल ध्यान देना, भी चौपाई बोलूँगा। हाँ, अंतःकरण को पंचीकृत में मत लीन करना, बिल्कुल अभी जैसे हैं वैसे ही ध्यान रखना। तब पूछता हूँ कौन सी चौपाई आएगी, चौपाई या गोस्वामी जी का वक्तव्य। देखो, माया चूंकि कहाँ आश्रित है, ज्ञान कहाँ आश्रित है? सत तत्व पर आश्रित है। मम माया कहा ना, माया स्वतंत्र तो नहीं है, तो सत तत्व पर आश्रित है मिथ्या माया। तो उस मिथ्या माया में उसके आश्रय तत्व के धर्म का अन्वय हो गया। हाँ, मिथ्या माया में उसके आश्रय तत्व के धर्म का
अन्वय हो गया, उसकी वजह से मिथ्या माया सत लगती है। और फिर अब देखो, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, क्या बात है। भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्र में भाष्य में ही लिखते हैं सत्यानृते मिथुनी कृत्य। तो अब देखो, अब माया में उसके आश्रय धर्म का अन्वय है और उसका खुद का धर्म है मिथ्या। इन दोनों धर्मों का अन्वय है पंचमहाभूत में, अपंचीकृत पंचमहाभूत में। क्या क्या बोले? सत्वादि गुण, मिथ्यात्व और सत्ता भी। तो विचार करने पर अपंचीकृत पंचमहाभूत मिथ्या सिद्ध होते हैं माया का कार्य होने के नाते। लेकिन उनमें सत्ता क्यों भासती है? तो बोले वो आश्रय तत्व के कारण भासती है। बोलो भाई। देखो देखो देखो, ये तो ठीक बात कह दी। तो सावधान न करके भी एक दिन पूछूंगा, तब देखूंगा अंतःकरण किधर गया है। अभी तो मैंने नाम लेके सावधान कर दिया ना। देखो, जासु सत्यता ते, क्या गोस्वामी जी की पंक्ति देखो। कोई वेदांत न पढ़ा हुआ हो तो गोस्वामी जी को समझना, मैं समझता हूँ, संभव नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। श्लोक भी है इसके लिए, बोलो। हाँ, यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, सकलम माने पंचमहाभूतम अपि। सकलम में केवल माया नहीं है, अब पंचमहाभूत भी है। आप देखते हो कैसी पंक्ति है, जिसकी सत्ता के कारण माया में सत्ताभासी, फिर अपंचीकृत पंचमहाभूत में सत्ता आई, फिर उसकी वजह से पंचीकृत पंचमहाभूत में सत्ता आई, फिर उसकी वजह से देह से लेके ब्रह्मांड में सत्ता भासने लगी। है किसकी? आश्रय तत्व की। जैसे रज्जू की सत्ता के कारण मिथ्या सर्प में सत्ता भासती है, प्रतीयमान सर्प में सत्ता आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। आगंतुक माने कहीं और से आई है, उसकी खुद की नहीं है। आगंतुक शब्द तो उससे परिचित हो गए होंगे, दृग दृश्य विवेक में भी मैंने बोला था ये। जैसे जल में उष्णता आगंतुक है, लेकिन अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है। ये इसी तरह से माया में जो सत्ता है वो आगंतुक है, और आत्मदेव में जो सत्ता है वो स्वाभाविक है। तो यत् सत्वात् अमृषा एव भाति सकलम। तो अभी हमारे आचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज उतनी दूर नहीं ले जाते आपको। वो सोचते हैं अभी एक ही वर्ष का कोर्स हुआ है तो इनको अभी रहने देते हैं। अभी सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि, ये क्या है भाई? तो बोले ये उत्पत्ति व्युत्क्रमेण